स्टडी पॉइंट में आपका खैर मकदम है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आप लोग जल्दी जल्दी से हर ग्रुप में शेयर वगैरह कर दीजिए, फिर शुरू करते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं आज का सवाल क्या है भाई। अब देखें, माँ बाप बच्चों के जरिया बोले जाने पर किस तरह की गलतियां सुधारते हैं। वालिदैन जो हैं, बच्चे जो गलतियां करते हैं तो बच्चों को किस तरह की गलतियां माँ बाप सुधारते हैं भाई। कवायद से मुतालिक, जुमला से मुतालिक, सेहत से मुतालिक या फिर तकलीद से मुतालिक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दाल के तकलीद से मुतालिक। यानी घर में या आस पड़ोस में बच्चे जो देख कर सीखते हैं उसी देखे हुए चीज को वालिदैन सुधार सकते हैं उनकी गलतियों को। कवायद से मुतालिक, जुमला से मुतालिक, सेहत से मुतालिक, ये सब स्कूल में के ताल्लुक से है, ये स्कूल में सुधारा जा सकता है। तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है भाई के दर्ज झेल में से कौन सा अमल जबान सीखने में बच्चे की मदद करता है। क्या सवाल है, वो कौन सा अमल है कि जबान सीखने में बच्चे की मदद करता है। अब देखे, ऐसा माहौल जहां बच्चे को बोलने नहीं दिया जाता, दूसरे बच्चों के साथ खेलना, बड़ों की बातचीत सुनना, बच्चों को सही जुमले दोहराने को कहना, दोहराना, रटना, याद करना, मशक करना, ये सब नहीं होगा। दोहराना ये सब नेगेटिव वर्ड हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा कि दूसरे बच्चों के साथ खेलने से जबान सीखने में बच्चों की मदद होती है। बच्चे एक दूसरे बच्चे के जबान से वाकिफ होते हैं। बहुत सारे झुंड में बच्चे रहते हैं तो इस तरह अनेक बोलियां बोली जाती है, जबान बोले जाते हैं, तो इसमें बच्चे बहुत तरीके से सीख सकते हैं। ठीक है, और जबान सीखने में बच्चों की मदद भी होता है इसके जरिए। तो बच्चों दूसरे बच्चों के साथ खेलना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि दूसरी जबान की आमोजिश की शुरुआत अमूमन किससे की जाती है। पहली जबान याद रखिएगा, पहली जबान से मुराद क्या होता है, मादरी जबान। ठीक है, पहली जबान से मुराद मादरी जबान होता है। दूसरी जबान हिंदी इंग्लिश कोई भी हो सकती है। ठीक है, अब देखिए दूसरी जबान की आमोजिश की शुरुआत अमूमन किससे की जाती है। माना, तफहीम, खुद तज्जिया, सही या फिर गलत की जांच करके किसके जरिए किया जाता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा कि माना के जरिए दूसरी जबान की आमोजिश की शुरुआत होती है आमतौर पर। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। चलिए देखिए कि जबान की हुसूलियाबी यानी एक्वाइजेशन होती है, मतलब क्या होती है। अब देखिए इंसानी दिमाग के बेशुमार सलाहियत की वजह से जबान सीखने के अमल को जारी रखा जाता है। जरूरत के मुताबिक जखीरे अल्फाज का इस्तेमाल करना या फिर माहौल की हौसला अफजाई के लिए एक तकनीक जिसमें बच्चे अपनी जबान सीखते हैं, या फिर ग्रामर का तज्जिया किसी जबान को जामे करने के लिए एक मुनज़्ज़म नुक्ता नजर है। तो भाई इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि जबान की हुसूलियाबी किस तरह होती है, जबान का इक्तिसाब कैसे होता है, इसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन अलिफ ही राइट आंसर हो जाएगा कि इंसानी दिमाग के बेशुमार सलाहियत की वजह से जबान सीखने के अमल को जारी रखा जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा कि इंसानी दिमाग के बेशुमार सलाहियत, अनेक सलाहियत की वजह से जबान सीखने के अमल को जारी रखा जाता है, यही जबान की हुसूलियाबी कहलाती है। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगर आप लोग लाइक और शेयर नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, अगर क्लास बेहतर लगे तो। चलिए अगला सवाल देखिए। जबान को उजागर करने का असल मकसद होना चाहिए। जबान को उजागर करने का, फैलाने का असल मकसद क्या होना चाहिए भाई। देखिए गलतियों का अंदाजा करना और सिखाने की कमी को पूरा करने के लिए, तलबा की गलतियों का पता लगाने के लिए। यहाँ पे तलबा के गलती का पता नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, तलबा यहाँ पे एक अहम किरदार अदा करता है। यहाँ पे तलबा के ताल्लुक से कोई भी निगेटिव वर्ड होगा वो गलत हो जाएगा और आपका वो क्वेश्चन भी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तलबा की कारकर्दगी को बेहतर बनाने का फैसला करने के लिए, तलबा की कामयाबी की जांच करने के लिए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा,
तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन अलिफ हो जाएगा कि गलतियों का अंदाजा करना, फिर सिखाने की कमी को पूरा करने के लिए ज़बान को उजागर करने का असल मकसद होना चाहिए। मतलब ज़बान किस तरह उजागर हो, ज़बान किस तरह फैले, तो बच्चे में अगर गलती है तो उस गलतियों को अंदाजा किया जाए, फिर उसके सिखाने की जो कमी है उस कमी को पूरा किया जाए। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। ऑफिशियल आंसर की यही है, ठीक है? हाँ, चलिए। अब देखें ज़बान इब्तिदाई शक्ल में थी, मतलब ज़बान इब्तिदाई किस शक्ल में थी? उसको देखा जा रहा है गोयाई यानी स्पोकन, इशाराती ज़बान, कवायदी ज़बान या फिर तहरीरी ज़बान। किस शक्ल में थी इब्तिदाई तौर पर? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बा कि इब्तिदाई तौर पर ज़बान जिस शक्ल में थी वो इशाराती ज़बान थी। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट चलिए। अब देखिए कि ज़बान की क्लास में तामीराती निज़ाम यानी कंस्ट्रक्टिव अप्रोच का मतलब है। क्या मतलब है भाई? ज़बान की क्लास में तामीराती निज़ाम का क्या मतलब होता है? अब देखिए तलबा अपनी ज़ाती तौर पर सीखने के तरीक़ेकार को तैयार करते हैं, फिर उस पर अमल करते हैं। तालिब इल्मों को मुख्तलिफ अक़साम का मुताला करने की तरग़ीब, क्योंकि वह इससे अच्छी तरह किसी मसले के हल पर पहुँचते हैं। तलबा को उस्ताद की जानिब से सहूलत दी जाती है कि वो अपने नज़रियात को पढ़ाने के लिए मुख्तलिफ मीडिया का इस्तेमाल कर सके। तलबा अपनी ज़ाती समझ और जानकारी की बुनियाद पर दुनिया के तजर्बाशुदा शय और अक्कास के ज़रिए ज़बानी महारतों में इज़ाफ़ा करते हैं। तो भाई इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि ज़बान की क्लास में तामीराती निज़ाम का मतलब क्या होता है? इसी को बताना है। तो अब यहाँ पे देखें एक ऑप्शन को देखें, ऑप्शन अलिफ को देखें, क्या कहा जा रहा है कि तलबा अपनी ज़ाती तौर पर सीखने के तरीक़ेकार को तैयार करते हैं, फिर उसको उस पर अमल करते हैं। यही ज़बान की क्लास में तामीराती निज़ाम का मतलब है। क्या मतलब है? कि तलबा खुद अपनी ज़ाती तौर पर खुद से पढ़ने के जो तरीका है, सीखने का जो तरीका है उसको तैयार करते हैं, फिर उस पर अमल करते हैं। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। आपको लगता होगा सब सही है, लेकिन ऑफिशियल आंसर की देखिए और सही जवाब देखिए, ऑप्शन देखिए तो ऑप्शन अलिफ ही होगा। चलिए, अब देखें यहाँ पे बच्चे ज़बान सीखने की कुव्वत लेकर पैदा होते हैं। ये किसका कौल है? ये सब थ्योरी में आपको पढ़ाया जा चुका है। इसको आपको समझने की ज़रूरत है। अगर नहीं पढ़े होंगे तो आप देख सकते हैं वहाँ पे पावलोव के है या फिर जीन पियाजे के है, वाइगोत्स्की की है या चॉम्स्की की है। किसके है भाई? ये नज़रियात किसके है? ये थ्योरी किसका है कि बच्चे जो है ज़बान सीखने की कुव्वत लेकर पैदा होते हैं? किसकी है? तो ऑप्शन जी राइट आंसर हो जाएगा कि वाइगोत्स्की का ये नज़रिया है कि बच्चे ज़बान सीखने की कुव्वत लेकर पैदा होते हैं। ठीक है? ऑप्शन जी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ज़बान की नशो-नुमा को मुतासिर करते हैं, यानी ज़बान की जो डेवलप है उसको मुतासिर करते हैं। क्या चीज़ भाई? तंदुरुस्ती, ज़ेहानत, इनफ़िरादी फ़र्क, इनमें से सभी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा कि बच्चे के नशो-नुमा को मुतासिर करने में इन सारी चीज़ों का अहम दखल है। तंदुरुस्त भी रहना ज़रूरी है, ज़हीन भी होना ज़रूरी है और इनफ़िरादी कोशिश करना भी ज़रूरी है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन दाल राइट आंसर। चलिए, अगला सवाल देखिए। चलिए, अब देखें। हाँ, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? हाँ, अगर कुछ समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट करते रहिए। चलिए, माशाअल्लाह। अब देखिए इब्तिदाई सतह की तालीम में कहानी और नज़्म को किस हद तक ज़रूरी मानते हैं? क्या है भाई? इब्तिदाई दर्जे यानी इब्तिदाई सतह से मुराद प्राइमरी दर्जे की तालीम बच्चों के लिए। तो इब्तिदाई सतह की तालीम में कहानी और नज़्म को किस हद तक ज़रूरी मानते हैं? नज़्म और कहानी मशहूर तख्लीक़कार की होनी चाहिए, वह मुफ़ीद होनी चाहिए, नज़्म और कहानी ज़ख़ीरे अल्फ़ाज़ से भरपूर होना चाहिए,
मुख्तलिफ शय के नामों और मिसालों से ज़बान की वज़ाहत होनी चाहिए। इसका सही जवाब बताना है। अब देखिए यहाँ पे नज़्म और कहानी मशहूर तख्लीकार यानी जो मशहूर राइटर है उनके होने चाहिए। इससे बच्चों को क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ फ़र्क नहीं, मुफ़ीद होना चाहिए, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? और नज़्म में और कहानी में पूरा ज़ख़ीरा अल्फ़ाज़ भरा होना चाहिए, तो इब्तिदाई दर्जे के बच्चों को इससे क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा और उकता भी जाएँगे पढ़ने में। तो उनके लिए क्या ज़रूरी है? मुख्तलिफ शय के नामों और मिसालों से ज़बान की वज़ाहत होनी चाहिए। अब इब्तिदाई दर्जे में आपने किताबों को देखा भी होगा कि किस तरह किताब होती है और उसमें रंग-बिरंग के तस्वीर लगे रहते हैं और उसके बारे में बताया जाता है। तो मुख्तलिफ शय के नाम होना चाहिए और मिसालों से उस ज़बान की वज़ाहत होनी चाहिए। तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल देखिए। अब यहाँ पे बताना है मंदरजा ज़ैल में कौन-सा बयान ज़बान के ताल्लुक से दुरुस्त नहीं है। एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, ये दुरुस्त है और दुरुस्त नहीं है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप दुरुस्त समझकर दुरुस्त वाला लगा देंगे और गलत नहीं लगा पाएँगे। तो इस पर ध्यान रखना, सवाल को पढ़ना ही आपका असल जवाब है, ठीक है? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है ज़बान के ताल्लुक से इसमें कौन-सा जो बयान है वो दुरुस्त नहीं है, उसको बताना है। अब देखें मस्नूई ज़बान तज्ज़िया की तरफ जाती है, हर ज़बान की अपनी ज़ाती शक्ल होती है, ज़बान का ताल्लुक तहज़ीब व तमद्दुन से है, ज़बान सादगी से पेचीदगी की तरफ बढ़ती है। तो यहाँ पे हमको सही जवाब नहीं बताना है। अब ये भी सही है देखें, ज़बान सादगी से पेचीदगी की तरफ बढ़ती है, बिल्कुल सही है। ज़बान का ताल्लुक तहज़ीब व तमद्दुन से है, ये भी सही है और हर ज़बान की अपनी ज़ाती शक्ल और सूरत होती है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा जो कि गलत है कि मस्नूई ज़बान तज्ज़िया की तरफ ले जाती है, ये गलत है। ऑप्शन अलिफ राइट आंसर। चलिए, अब देखें मंदरजा ज़ेल में से किन मकासिद के लिए ज़बान सीखना ज़रूरी नहीं होती? क्या है? मंदरजा ज़ेल में से किन मकासिद के लिए ज़बान सीखना ज़रूरी नहीं है? ज़िंदगी के मुख्तलिफ ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, ज़िंदगी के मुख्तलिफ मौक़े जानने के लिए, ज़बान को समझकर सीखना, अंदरूनी आवाज़ यानी इनर स्पीच को सुनने और बोलने के लिए क्या है? सुनने और बोलने के लिए। तो आपको मालूम होगा कि इसमें किस मकासद के लिए ज़बान को सीखना ज़रूरी नहीं, तो यही तो भाई अंदरूनी आवाज़ के लिए ज़बान को सीखना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये सारे आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि ज़िंदगी के मुख्तलिफ ज़रूरियात को पूरा करने ये भी ज़रूरी है, ज़िंदगी के मुख्तलिफ मौक़े जानने के लिए ये भी ज़रूरी है और ज़बान को समझ कर सीखना। तो अगर आ रहा है मंदरजा ज़ेल में से किन मकासद के लिए ज़बान सीखना ज़रूरी है, तो ये तीनों में से कोई एक रहेगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा और अगर नहीं है, तो यहाँ पे आपका ये सही हो जाएगा, ठीक है? तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा कि अंदरूनी ज़बान के लिए हम क्या है, मकासद के लिए ज़बान को नहीं सीखते। चलिए, अब देखिए ज़बान में मोतबर तालीम का मकसद है क्या है? ज़बान में मोतबर तालीम का मकसद है भाई, तालिब इल्मों में खुद एतमादी पैदा करना, तलबा की इब्तिदाई गलतियों की इस्लाह, तालीमी गलतियों का सुधार, ये सभी। तो ऑप्शन दाल ही राइट आंसर हो जाएगा कि ज़बान में मोतबर तालीम का मकसद यही होता है कि तालिब इल्मों में खुद एतमादी पैदा किया जाए, उनकी इब्तिदाई गलतियों की इस्लाह की जाए, उनकी तालीमी जो गलतियाँ हैं उस गलतियों को सुधार किया जाए, ठीक है? तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्या कहा जा रहा है भाई देखें आप लोग। रेहाना जो कि जमात हफ्तुम में ज़बान की उस्तानी है, तलबा को पहले जुमले के मुख्तलिफ अज्जा को वाज़ेह करती है, फिर अज्जा की आमेजिश सिखाती है ताकि तलबा बेहतरीन ढंग से समझ सके जो कि वह समझाना चाहती है, वह किस उसूल की पाबंदी कर रही है। अब रेहाना कौन सा उसूल को अपना रही है कि पहले तलबा को जुमले के मुख्तलिफ अज्जा को वाज़ेह करती है, फिर उसके अज्जा की मिलावट यानी आमेजिश को सिखाती है ताकि तलबा बेहतर ढंग से सीख सके। अब वो किस उसूल की पाबंदी कर रही है रेहाना? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ये ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा कि तज्जिया से आमेजिश की तरफ यानी पहले मुख्तलिफ अज्जा को सिखा रही है यानी उसका तज्जिया कर रही है फिर उस अज्जा की आमेजिश कर रही है तो तज्जिया से आमेजिश की तरफ ऑप्शन दाल
राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए, शेयर वगैरह करते रहिए आप लोग ताकि आपके और भी साथी आ जाएं। नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा हो तो। अब देखें, जबान की हुसूली से मुराद इंसानी दिमाग के अंदरूनी सलाहियत की वजह से मादरी जबान या पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी जबान सीखने के अमल से है। क्या मतलब भाई? जबान की हुसूली से मुराद क्या होता है कि इंसानी दिमाग के अंदरूनी सलाहियत की वजह से मादरी जबान या फिर नीचे जो दिया हुआ है उन जबानों के सीखने के अमल से होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन अलिफ ही राइट आंसर हो जाएगा। जबान के हुसूली से मुराद क्या होता है? मादरी जबान होता है। और मादरी जबान किसको कहते हैं? पहली जबान को कहते हैं। ठीक है, तो जबान की हुसूली से मुराद इंसानी दिमाग की अंदरूनी सलाहियत की वजह से मादरी जबान या फिर पहली जबान सीखने के अमल से है। मादरी जबान को ही पहली जबान भी कहेंगे, इक्तिसाब भी कहेंगे, उसूल भी कहेंगे। ये सब क्या हो जाता है? पहली जबान मादरी जबान के अंदर। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। अब देखें, 1963 के ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के जरिया ये ऐलान किया गया कि 1965 के बाद भी अंग्रेजी तौर पर इस्तेमाल होती रह गई, यानी अंग्रेजी इस तौर पर इस्तेमाल होती रहे। क्या कहने का मतलब है कि 1963 के ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के जरिया ये ऐलान किया गया था कि 1965 के बाद भी अंग्रेजी किस तौर पर इस्तेमाल करेगी होती रहेगी? मरकजी सरकारी जबान या मरकज की मादरी जबान, मरकज की मुआविन जबान या इनमें से कोई नहीं। तो भैया इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए सही जवाब बताइए आप लोग। हाँ, इसका सही जवाब ऑप्शन जी हो जाएगा कि मरकज की मुआविन जबान के तौर पर इस्तेमाल होती रहेगी। यह ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के जरिए ऐलान किया गया था। कब ऐलान किया गया था? 1963 में। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन जी में राइट आंसर हो जाएगा। अब देखें, कोठारी कमीशन 1964 से 66 का अहम मकसद क्या था भाई? कोठारी कमीशन का मकसद क्या था? देखिए, अंग्रेजी की तालीम को फरोग देना, अंग्रेजी की तालीम को असरदार बनाना, मकामी जबानों को फरोग देना, कसीर लिसानियात और कौमी हम आहंगी को फरोग देना। भाई इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब देखें, अंग्रेजी को फरोग देना इसका मकसद नहीं था, अंग्रेजी को पूरा असर बनाना ये भी मकसद नहीं था, मकामी जबान को फरोग देना ये असर नहीं था, बल्कि कसीर लिसानी बहुभाषिकता, ठीक है, कसीर लिसानियत और कौमी हम आहंगी को फरोग देना, यानी कौमी जबान भी हो बहुत सारी, इसमें सब मादरी जबान इंग्लिश अंग्रेजी हिंदी सब आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, ये क्या हो गया भाई? चलिए, अब देखिए, दर्ज झेल में से कौन सी निसाब की खुसूसियत नहीं है? दर्ज झेल में से कौन सी निसाब की खुसूसियत नहीं है ये बताना है। अब देखें, तालीमी मनसूबाबंदी के हुसूल के लिए जरूरी मवाद, तदरीसी लाहे अमल और आमोजिशी तजर्बात। उसके बाद देखें, मुख्तलिफ मज़ामीन के माबैन ताल्लुकात कायम करना और इल्म के बाहमी ताल्लुक को उजागर करना, आमुज़गार में तख़य्युल और तख्लीक को फ़रोग़ देना, इनमें से कोई नहीं। तो भाई इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बताइए, इसका सही जवाब बताना है। हाँ, तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या पूछा है, एक चीज ध्यान दीजिए, कौन खुसूसियत नहीं है दर्ज झेल में से? निसाब की खुसूसियत कौन नहीं है? अगर पूछेगा कि दर्ज झेल में से निसाब की खुसूसियत क्या है, तो ये तीनों सही जवाब है कि तालीमी मनसूबाबंदी के हुसूल के लिए जरूरी मवाद, तदरीसी लाहे अमल और आमोजिशी तजर्बात ये भी निसाब के लिए जरूरी है। मुख्तलिफ मजामी के माबैन ताल्लुक कात कायम करना और इल्म के बाहमी ताल्लुक को उजागर करना, फिर आमुज़गार में तख़य्युल और तख्लीक को फ़रोग़ देना, यानी उनके फ़िक्र और उनके तख्लीक को फ़रोग़ देना, ये सब निसाब की खुसूसियत में से है। अब यहाँ पे पूछा क्या है, कौन सी निसाब की खुसूसियत नहीं है? तो ऑप्शन
दाल राइट आंसर हो जाए, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अब देखिए, दूसरी जबान के निसाब का तयन करते वक्त हमें किस चीज का ध्यान रखना चाहिए? पहली जबान से मुराद क्या होती है? मादरी जबान, दूसरी जबान कोई भी हो सकती है। ठीक है, बताइए आप, दूसरी जबान के निसाब का तयन करते वक्त हमें किस चीज का ध्यान रखना जरूरी है? अब देखिए, मवाद मजमून महज क्लास और मदरिस तक ही महदूद ना रहे, पूरे साल महज एक निसाबी किताब ही की पेशकश ना हो, ये निसाब महारतों और मफहूम पर मबनी होना चाहिए, दर्जे बाला में से सभी। अब देखिए, दूसरी ज़बान के निसाब का तयन करते हुए हमें जिस चीज़ का ध्यान रखना है, देखिए मवाद मज़मून महज़ जो मज़मून का मवाद है महज़ क्लास और मदरिस तक ही महदूद नहीं रखना चाहिए, बल्कि बाहर से भी, इसके वातावरण से, आस-पड़ोस से भी जुड़ना चाहिए, और पूरे साल महज़ एक ही निसाबी किताब की ही पेशकश ना हो, बल्कि और भी दीगर किताबें पढ़ाई जाए। ये निसाब महारतों और मफहूम पर मबनी होना चाहिए, दर्जे बाला में से सभी। तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सब जरूरी है। चलिए अब देखिए भाई, आमुज़गारों को तख्लीकी और तख़य्युली बनाने के लिए क्या किया जाए? यानी एक अच्छे लेखक बन सके, अच्छे लिखने वाले बन सके, उनके फ़िक्र में इज़ाफ़ा हो, ये सारी चीज़ों को ध्यान रखने के लिए क्या किया जाए? तलबा को हकीकी ज़िंदगी के हालात में ख़ुसूसी अंदाज़ में ज़बान के इस्तेमाल के मौके फ़राहम करना, तलबा को कहानी के इख्तिताम को तब्दील करने के लिए कहना, तलबा को निशानी सरगर्मी के इंतखाब की आज़ादी फराहम करना, तलबा को तरगीब देने के तरीके और लाहे अमल इख्तियार करना, और आमोजिश को मज़ीद चैलेंजिंग करना। अब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भाई? आमोज़गारों को तख्लीकी और तख़य्युली बनाने के लिए क्या किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब भाई यही हो जाएगा, ऑप्शन बा। और राइट आंसर और ऑफिशियल आंसर यही दिया हुआ है कि तलबा को कहानी के इख्तिताम को तब्दील करने के लिए कहना है। ठीक है, लेकिन इसका सही जवाब तलबा को हकीकी जिंदगी के हालात में खुसूसी अंदाज में जबान के इस्तेमाल के मौके फराहम करना, ये भी सही हो जाएगा। लेकिन ऑफिशियल आंसर की जो दिया हुआ है वो क्या है? तलबा को कहानी के इख्तिताम को तब्दील करने के लिए कहना। ये भी सही है कि तलबा अगर अपने तौर पर उस कहानी के इख्तिताम को तब्दील करेंगे तो उनमें तख्लीकी सलाहियत भी पैदा होगी, और तखय्युली सलाहियत, तखय्युल यानी उनके फिक्र भी में भी इजाफा होगा, उनके फिक्र का भी पता चलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखें कि जबान की आमोजिश में तरगीब की खुसूसी अहमियत है। जमात शसु में तरगीब के लिए क्या किया जा सकता है? चलिए बताइए आप लोग जल्दी से, इसका सही जवाब कीजिए आप लोग, कमेंट कीजिए आप लोग। हाँ, अब देखिए, रटवाना और ज़रूरी ज़ख़ीरे अल्फ़ाज़ के इस्तेमाल करना। रटवाना आ गया तो समझिए ऐसे ही गलत हो जाएगा। अब देखिए, साख्तों का मुनज़्ज़म तज्ज़िया और इस्तेमाल, बसरी ज़राए और खेल जैसी सरगर्मियों का इस्तेमाल, मादरी ज़बान का बतौरे ज़रिए तालीम इस्तेमाल करना। तो भैया इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन जी राइट आंसर हो जाएगा कि बसरी ज़राए यानी देखने वाले जो ज़राए हैं, देखकर जो भी जिसके ज़रिए से सीखा जाता है वो हो गया, और खेल जैसी सरगर्मियों का इस्तेमाल करना, इसमें ज़बान की आमोजिश में तरगीब की ये खुसूसी अहमियत है। ठीक है? तो ऑप्शन जी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें। अब देखिए, ज़बान की हुसूलियाबी क्या होती है? ज़बान की हुसूलियाबी, अब देखें, ज़बान की हुसूलियाबी के लिए रटने और ज़रूरी ज़ख़ीरे अल्फ़ाज़ के इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है। तो आप ये ऐसे ही पहले ही काट दें, रटना जहाँ भी आया। एक मुनज़्ज़म नुक्ते नज़र है जिसमें ज़ख़ीरे अल्फ़ाज़ को याद करना, यहाँ पे याद आया ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा ये। कवायद की तफ़हीम और तजर्बा करना, ऐसे ही गलत हो जाएगा। अब देखें, इंसानी दिमाग की अंदरूनी सलाहियत की वजह से मादरी ज़बान या दूसरी ज़बान की आमोजिश का अमल है। अब देखिए, वह तकनीक जो इस तरह का माहौल तैयार करती है जिसमें बच्चे अपनी मादरी ज़बान सीखते हैं।
तो भाई इसका सही जवाब ऑप्शन जिम हो जाएगा। क्यों जिम होगा? इसलिए कि हुसूलियाबी का मतलब यही होता है कि इंसानी दिमाग के अंदरूनी सलाहियत की वजह से मादरी जबान, ठीक है, या फिर दूसरी जबान की आमोजिश का अमल है। तो ऑप्शन जिम राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, लगता तो सब है कि सब सही है, लेकिन जो ऑफिशियल आंसर की है उसको हम देखेंगे, और ऑफिशियल आंसर की कोई गलत नहीं है। देखें, अब देखें, तलबा को इनफिरादी, इज्तिमाई और क्लास की सरगर्मियों में मुलव्विस रखने की क्या वजह है? यानी तलबा को अकेला मतलब इनफिरादी तौर पर भी या इज्तिमाई तौर पर भी और या क्लास की सरगर्मियों में, झुंड में, गिरोह में मुलव्विस रखने की वजह क्या है? अब देखें, ज़बान की क्लास में तलबा को वाफिर मिकदार में मौके फराहम करना, ज़बान की क्लास में महज तगय्युर, वैरायटी लाने के मकसद से, या फिर मुअल्लिम के काम के बोझ को कम करने के मकसद से ताकि वह ज़्यादा असरदार बन सके। आमुज़गाहों को ऐसे मौके फराहम करने के लिए कि वह हकीकी ज़िंदगी के तामुलात में ज़बान सीख सकें। भैया इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब ऑप्शन दाल ही हो जाएगा। क्यों दाल होगा? इसलिए कि तलबा को इनफिरादी या इज्तिमाई या गिरोह में मुलविस रखने का मतलब ही यही होता है कि आमुज़गाहों को ऐसे मौके फराहम किया जाए कि बच्चे हकीकी ज़िंदगी के तामुलात में ज़बान सीखे, हकीकी ज़िंदगी को देखकर उनके आस-पास रहकर, मिल-जुल कर क्या करे? ज़बान सीखे। ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए, जब छोटे बच्चों की सबक में दिलचस्पी कम होने लगती है तो मुअल्लिम को क्या करना चाहिए? जब छोटे छोटे बच्चों को बच्चों की सबक में दिलचस्पी कम होने लगती है तो मुअल्लिम को क्या करना चाहिए? कहानी सुनाए या दिलचस्प सरगर्मी कराए, उन्हें कुछ देर खामोश बैठने के लिए कहे, उन्हें बाहर जाने और खेलने की इजाजत दे, उन्हें थोड़े वक्त के लिए सोने के लिए कहे। भाई क्या करने के लिए कहना होगा? तो क्या करना होगा? ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा कि कहानी सुनाए या दिलचस्प सरगर्मी कराए। जब बच्चों में पढ़ने में दिलचस्पी कम होने लगे तो कोई ऐसी दिलचस्प कहानी सुनाए या कोई दिलचस्प सरगर्मी कराए जिसमें बच्चों का मन लगे। ठीक है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई, अब देखें क्या कहा जा रहा है कि ज़बान सीखने के लिए लाज़िम है, यानी ज़बान सीखने के लिए क्या लाज़िम है भाई? तरगीब, कवायद का इल्म, अल्फाज माना याद करना, कहानियाँ पढ़ना। अब ज़बान सीखने के लिए क्या लाज़िम है? सही जवाब क्या हो जाएगा? तो तरगीब सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? तरगीब दिलाना ज़बान सीखने के लिए लाज़िम है। ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। देखें, ज़बान में माना का मुताला किस नाम से जाना जाता है? ज़बान में माना का मुताला किस नाम से जाना जाता है भाई? नहव, मानियात, सर्फ या लिसानियात? तो आपको मालूम होगा जिसमें माना से बहस होता है वो क्या है? नहव है। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है भाई, ज़बान की आमोजिश और हुसूल में क्या फ़र्क है? ज़बान की आमोजिश और हुसूल। आमोजिश और इसको हम तरसीली भी कहते हैं, ठीक है? दूसरी ज़बान भी कह सकते हैं, और हुसूल में क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा फितरी, इक्तिसाबी, हुसूली, मादरी ज़बान, ठीक है? ये सारे बात समझ में आ रही है? ज़बान की आमोजिश और हुसूल। अब देखें, आमोजिश और हुसूल दोनों फितरी अमल है। आमोजिश और हुसूल दोनों दानिस्ता अमल है। आमोजिश दानिस्ता और हुसूल फितरी अमल है। हुसूल दानिस्ता और आमोजिश फितरी अमल है। भाई इसका सही जवाब आपको करना है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन जी में हो जाएगा कि आमोजिश दानिस्ता, यानी आमोजिश हम सीखते हैं, आमोजिश के लिए हमें स्कूल जाना पड़ता है, लेकिन हुसूल एक फितरी अमल है।
ये इक्तिसाब से हासिल होता है, आस पड़ोस में देख कर, घर के वालिदैन से सुनकर हम हासिल कर लेते हैं। ठीक है, तो आमोजिश एक दानिस्ता अमल है और हुसूल ये फितरी अमल है। तो ऑप्शन जी में राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अब देखें, दर्ज झेल में से कौन सा तरीका मिसाल से उसूल की तरफ नजरिया पर मबनी है? वो कौन सा तरीका है कि मिसाल से उसूल की तरफ नजरिया पर मबनी है? तो ये आपको थ्योरी क्लास में पढ़ाया भी जा चुका है। आपको सही जवाब करना है तो बताएं, इस्तिकराई, इस्तिखराजी, या फिर ए और बी दोनों, या फिर वाकयाती। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? चलिए बताइए, बताइए आप लोग। हाँ, तो इसका सही जवाब सिर्फ ऑप्शन अलिफ हो जाएगा कि इस्तिकराई तरीका में क्या होता है? मिसाल से उसूल की तरफ। ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए, जमात में मादरी ज़बान की मुदाखलत को मुअस्सिर तरीके से कम किया जा सकता है। क्या है भाई? जमात में मादरी ज़बान की मुदाखलत को मुअस्सिर तरीके से कम किया जा सकता है। अक्सर मादरी ज़बान का इस्तेमाल किया जाए, मादरी ज़बान से मिसालें दी जाएँ, हदफ़ ज़बान में ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े फ़राहम किए जाए, हदफ़ ज़बान में मवाद को आसान और तरतीबवार पेश किया जाए। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा कि हदफ़ ज़बान में मवाद को आसान और तरतीबवार पेश किया जाए। ये जमात में मादरी ज़बान की मुदाखलत को मौसिर तरीके से कम किया जा सकता है। किसके ज़रिए से कम किया जा सकता है? तो हदफ़ ज़बान यानी दूसरी ज़बान में मवाद को आसान और तरतीबवार पेश किया जाए। ठीक है? उम्मीद है आपको क्लास बेहतर लगा हो। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।